यूपी भर्ती परीक्षा घोटाले का आखिरी मुन्ना भाई बरेली से गिरफ्तार, 5,000 का था इनाम। यूक्रेन से लौटी काशीपुर की युवती ने बताया 5 किलोमीटर पैदल चलकर पार किया बॉर्डर, खौफनाक है हालात। हरीश रावत ने सीएम धामी को दी नसीहत, कहा भ्रम तो एक का टूटना ही है, लेकिन भाजपा के कर्म खराब हैं। हरीश रावत ने कहा माफी मांगे प्रहलाद जोशी, यूक्रेन में पढ़ रहे मेडिकल छात्रों को लेकर दिया था बयान। रुद्रपुर की कल्याणी नदी का होगा कल्याण, अस्तित्व बचाने के लिए नमामि गंगे योजना में शामिल। यूक्रेन और रूस की जारी लड़ाई के बीच भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत लोगों को स्वदेश वापस ला रही है। एक ओर जहां भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि छात्र वापस आ सके, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने छात्रों को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसके जवाब में पूर्व सीएम हरीश रावत ने निशाना साधते हुए प्रहलाद जोशी को माफी मांगने की बात कही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा है कि यूपी में तीसरे विकल्प के तौर पर लोग कांग्रेस को देख रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और सपा पर तंज कसते हुए ये कहा है कि यूपी में जनता थानेबाज और बुलडोजरबाज से ज्यादा परेशान है, इसलिए तीसरे विकल्प के तौर पर कांग्रेस को देख रही है। साथ ही उन्होंने सीएम धामी को भी नसीहत दी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने पीएचडी करने वाली छात्राओं के लिए एक नई पहल शुरू की है। शकुंतला नामक इस पहल के चलते छात्राओं को सिर्फ इंटरव्यू पास करने के बाद एडमिशन मिल सकेगा। छात्राओं की कमी को पूरा करने के लिए ये पहल महत्वपूर्ण है। प्रतिभावान छात्राओं के लिए नए सत्र से शकुंतला फेलोशिप के जरिए मात्र इंटरव्यू पास करना होगा और आसानी से एडमिशन प्राप्त कर सकेंगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में वन गुज्जरों के संरक्षण और विस्थापन करने के मामले में दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक सुनवाई की। मामलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि नियत की है। पिछली तारीख पर कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि कोर्ट के आदेशों का पालन हुआ या नहीं। मामले में आज याचिकाकर्ता ने अनुरोध पर कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 23 मार्च की तिथि नियत की है। रुद्रपुर की कल्याणी नदी को अतिक्रमण से बचाने के लिए और अस्तित्व बनाए रखने के लिए नमामि गंगे योजना में शामिल किया गया है। पेयजल निगम को नदी को स्वच्छ करने के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। एलटी और डाटा ऑपरेटर की परीक्षा में मुन्ना भाई बनकर परीक्षा देने वाले गिरोह के आखिरी सदस्य इनामी शिक्षक को रुद्रपुर कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने नवाबगंज बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। आरोपी शिक्षक ने 2019 में एलटी और डाटा ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई बनकर दूसरे परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दी थी। सूखाताल झील में सौंदर्यीकरण और भारी भरकम निर्माण कार्यों के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सचिव पीडब्ल्यूडी, सचिव सिंचाई, कुमाऊं कमिश्नर और जिला अधिकारी से 21 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 2 बच्चों की मां को प्यार का बुखार ऐसा चढ़ा कि वह अपने से 10 साल छोटे युवक से दिल लगा बैठी, साथ ही अपने आशिक के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। इतना ही नहीं, 2 बच्चों की मां युवक से शादी करने के लिए उसका हाथ पकड़कर थाने भी ले आई। वहीं पुलिस ने महिला के पति और आशिक के खिलाफ शांति भंग करने की धाराओं में चालान किया है, जबकि महिला को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित राजकीय किशोर गृह में 3 किशोर फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस तीनों फरार किशोरों की तलाश में जुटी हुई है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। उत्तराखंड में लगातार नशा तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि पुलिस इन पर कार्रवाई भी कर रही है। ताज़ा मामला चंपावत जिले से बनबसा से सामने आया है। यहाँ पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।